हेलो। बहुत सारे लोगों को लगता है कि स्टॉक मार्केट से अगर पैसे कमाने हैं तो स्टॉक मार्केट में प्राइस का बढ़ना जरूरी है। सस्ते में खरीदना है और महंगे में बेचना है और पैसे कमाना है। लेकिन पैसे कमाने का स्टॉक मार्केट में सिर्फ ये एक तरीका नहीं है। आप पैसे कमा सकते हैं बोनस, स्प्लिट और डिविडेंड की मदद से भी। पैसे की दुनिया चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे बोनस, स्प्लिट और डिविडेंड दे सकता है आपको भरपूर कमाई। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज करते हैं कि ABC एक कंपनी है और जिसके स्टॉक का प्राइस 2000 के लगभग चल रहा था 2012 के पहले। और 2012 के स्टार्ट में एक इन्वेस्टर्स ABC के 5 स्टॉक को खरीदता है। तो 5 स्टॉक इसने खरीद लिया। तो ये हो गया इसके पास 5 स्टॉक और इस कंपनी का फेस वैल्यू है 10 रुपये। तो 10 रुपया फेस वैल्यू है, लेकिन उसे खरीदने के लिए पैसे देने पड़ गए 2000 रुपीज़ हर एक स्टॉक के लिए। तो उसका इन्वेस्टमेंट हो गया। इन्वेस्टमेंट जो हो गया उसका 2000 इंटू 5 मतलब 10,000 रुपये। अब एज्यूम करते हैं कि 2012 के मिड में कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करता है। ये डिविडेंड यहाँ पर डिक्लेयर कर रहा है। तो डिविडेंड से अब इन्वेस्टर्स को फ़ायदा मिलने वाला है। और डिविडेंड कंपनी जो डिक्लेयर करता है वो है 100%। तो यहाँ पर फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है, तो इस पर ही डिविडेंड मिलने वाला है। तो 10 का 100% मतलब 10 रुपीज़। तो हर एक स्टॉक से 10 रुपये इन्वेस्टर्स को मिलेगा। तो 10 रुपये का डिविडेंड हर एक स्टॉक से, तो टोटल हो गए उसके पास 10 इंटू 5 इक्वल टू 50 रुपीज़। तो 50 रुपये का डिविडेंड सबसे पहली बार इन्वेस्टर्स को मिला। तो जैसे ही कंपनी यहाँ डिविडेंड डिक्लेयर करेगा तो स्टॉक का प्राइस भी उसी प्रोपोर्शन में फॉल होगा। तो यहाँ 10 रुपये हर एक स्टॉक पे डिविडेंड डिक्लेयर हुआ, तो 10 रुपये का तो गिरना निश्चित है। लेकिन समय के साथ साथ वो फिर वापस अपने पोजीशन पे आ जाना चाहिए और आ जाता है नॉर्मली सभी स्टॉक्स में। तो फिर ये वापस उसी पोजीशन पे आ गया लगभग, एज्यूम करते हैं। अब कंपनी के स्टॉक का प्राइस 2000 के लगभग चलने लगता है और 2013 के मिड में कंपनी के मैनेजमेंट ने यह डिसाइड किया कि स्टॉक को स्प्लिट कर दिया जाए। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि कंपनी को लगता है कि स्टॉक का प्राइस काफ़ी ज़्यादा चल रहा है और नंबर ऑफ स्टॉक्स को बढ़ाना है। स्टॉक स्प्लिट उसी तरह से होता है जिस तरह से हम 100 रुपये का चेंज करा के 10 रुपये का नोट लेते हैं, 10 नोट। तो उसी तरह से स्टॉक का भी स्प्लिट होता है। तो यहाँ पर कंपनी ने यह डिसाइड किया कि इसके फेस वैल्यू को आधा किया जाए। तो आधा करने का मतलब यह है कि यहाँ पर अब हर एक स्टॉक का फेस वैल्यू 5 हो जाएगा, लेकिन नंबर ऑफ स्टॉक बढ़ जाएंगे, डबल हो जाएंगे। तो वो इन्वेस्टर्स जिसने 5 स्टॉक खरीदा था, अब उसके पास हो जाएंगे टोटल 10 स्टॉक और हर एक स्टॉक का फेस वैल्यू होगा 5 रुपये। जब स्टॉक स्प्लिट होता है तो उसी प्रोपोर्शन में स्टॉक का प्राइस भी फॉल होता है। तो यहाँ पर फेस वैल्यू आधा हो गया तो स्टॉक का प्राइस भी गिर के आधा हो जाएगा लगभग। तो यहाँ पर प्राइस हो गया 1000 रुपीज़। तो इन्वेस्टर्स जिसने 10,000 रुपया लगाया था, अब उसके पास 10 स्टॉक हैं और उसके प्राइस जो चल रहा है स्टॉक प्राइस वो 1000 है। तो अभी भी उसका इन्वेस्टमेंट लगभग 10,000 ही है। स्टॉक स्प्लिट के बाद स्टॉक का प्राइस तो आधा हो गया, लेकिन समय के साथ साथ ये फिर वापस बढ़ेगा। ये जरूरी नहीं कि सारे स्टॉक का प्राइस बढ़े, लेकिन ज़्यादातर स्टॉक का प्राइस वापस बढ़ता है। तो बढ़कर एज्यूम करते हैं कि इस स्टॉक का ABC के स्टॉक का प्राइस अगेन 2000 के लेवल पर पहुंच जाता है। अब एज्यूम करते हैं कि कंपनी को अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ और 2015 के मिडल में कंपनी ने यहाँ पर बोनस देने का डिसीजन लिया। तो बोनस वो कंपनी एज्यूम करते कि इस तरह से दे रहा है कि जिसके पास जितने स्टॉक्स हैं उतने ही स्टॉक का उसे बोनस मिलेगा। तो वो इन्वेस्टर्स
जिसने शुरू में कंपनी के 5 स्टॉक खरीदे थे 2000 के रेट पर, अब उसके पास 10 स्टॉक हैं 5 रुपये का फेस वैल्यू वाला। तो उसके पास 10 स्टॉक हैं तो 10 स्टॉक उसे और बोनस मिल जाएंगे 5 रुपये के फेस वैल्यू वाला। तो टोटल उसके पास स्टॉक जो हो गए वो हो गए 20। तो बोनस देने का सबसे बड़ा इफेक्ट ये आएगा कि उसी प्रोपोर्शन में यहाँ पर प्राइस भी फॉल होगा। तो यहाँ पर प्राइस भी लगभग आधा हो जाएगा क्योंकि बोनस भी उतना ही मिल रहा है जितना उसके पास स्टॉक है। तो फिर से एज्यूम करते हैं कि स्टॉक का प्राइस वापस बढ़ता है यहाँ पर बोनस मिलने के बाद और लगभग 2000 के प्राइस पर दोबारा पहुँच जाता है और यहाँ पर कंपनी दोबारा से डिविडेंड डिक्लेयर करता है और इस बार डिविडेंड वो डिक्लेयर करता है 200%। 200% अगर वो डिविडेंड डिक्लेयर करता है तो इन्वेस्टर्स को फ़ायदा हो जाएगा। यहाँ 5 रुपये फेस वैल्यू है और इसका 200% डिविडेंड मिलने वाला है, तो मतलब 5 का 200% मतलब 10 इंटू, अब उसके पास टोटल 20 स्टॉक्स हैं तो 20 मतलब 200 रुपीज़ ये दूसरा बार उसको डिविडेंड मिलता है। डिविडेंड यहाँ पर मिला, फिर इसका प्राइस थोड़ा सा फॉल होगा लेकिन फिर एज्यूम करते हैं कि वापस उसी पोजीशन पे आ जाता है और ये उसी प्राइस पे 2000 के प्राइस पे लगभग चलने लगता है। तो यहाँ पर आके मतलब अभी के टाइम में ये जो इन्वेस्टर था जिसने 5 स्टॉक खरीदे थे 2000 के रेट पर, अब डिसाइड करता है कि अपने सारे स्टॉक बेचकर इस स्टॉक से एबीसी के स्टॉक से बाहर निकल लें। तो अब इन्वेस्टर्स के पास है टोटल 20 स्टॉक्स और प्राइस चल रहा है 2000। तो अगर वो अपने सारे स्टॉक्स सेल करता है तो उसे हो जाएंगे 20 इंटू 2000 मतलब 40,000 रुपीज़। तो बेचने पर एक तो 40,000 रुपये मिलता है लेकिन उसके पहले भी 2 बार डिविडेंड में उसे पैसे मिल चुके हैं और वो पैसे थे, एक तो 50 रुपये इधर मिला था और दूसरा यहाँ पर 200 रुपीज़ इधर मिला था, तो मतलब 250 रुपये इधर मिल गए। तो 40,250 रुपये उसका रिटर्न हुआ। तो यहाँ पर उसने लगाए थे 10,000 रुपये, यहाँ पर उसने लगाए थे 10,000 और ये 10,000 जो है बढ़ के हो गया 40,250 रुपये में इतने सालों में, 2012 से 2017 में। तो ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं जिसमें कि प्राइस लगभग कांस्टेंट रहता है लेकिन रिटर्न काफ़ी ज़्यादा मिल रहा है। यहाँ देख रहे हैं कि 10,000 रुपये से मिल रहा है 40,250 रुपये, मतलब नेट प्रॉफिट जो हो रहा है उसे 30,250 रुपीज़ हो रहा है। कोल इंडिया लिमिटेड का अगर ग्राफ देखें तो उसका प्राइस जब आईपीओ आया था उस समय भी 300 था और अभी भी लगभग 300 के बराबर चल रहा है। लेकिन आप डिविडेंड के हिस्ट्री को देखें तो उसने इतने डिविडेंड दिए हैं जिससे कि रिटर्न जो है वो उतना ही हो चुका है जितना इन्वेस्टर्स ने आईपीओ के समय इन्वेस्ट किया होगा, वो भी सिर्फ डिविडेंड से। और अगर आप इन्फोसिस का हिस्ट्री देखें तो स्प्लिट, बोनस और डिविडेंड, इसकी वजह से तो इन्वेस्टर्स को कई गुना फ़ायदा हो चुका है जिसने बहुत पहले इन्फोसिस के स्टॉक लिए होंगे। तो कोई भी स्टॉक खरीदने के पहले उसके हिस्ट्री को ज़रूर देखें और बोनस, स्प्लिट और डिविडेंड के डाटा को अच्छी तरह जानने के बाद ही स्टॉक खरीदें। तो इस वीडियो में इतना ही है। थैंक यू।